यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं विज्ञान भवन में, जहां परवाज़ मीडिया गुरु APJ अब्दुल कलाम की 8 डेथ एनिवर्सरी पे अवार्ड प्रोग्राम रखा गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। सभागार विज्ञान भवन में यानी दिल्ली हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत में मुल्क और बैरून से आए हुए तमाम लोगों का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल फाउंडेशन से दिल की गहराइयों से मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ। आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि कलाम साहब के ताल्लुक से उनकी खराज अकीदत के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल। आदरणीय विजय गोयल साहब वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, जहाँ वो PMO के मिनिस्टर रहे, अभी गांधी दर्शन और गांधी फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सारी बातें रखी कि जिस तरह से भारत की संस्कृति और तहजीब है वो सारा चीज़ यहाँ दिख रहा है इस स्टेज के ऊपर। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये सफ़र आज 15 साल मुकम्मल करने जा रहा है आप सब लोगों की दुआओं से। और साथियों, जैसा कि देखिए हमारे नामधारी सिख समुदाय के लोग हैं, मैं दिल से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और मंच पर बैठे हुए जो हमारे आदरणीय कालिदास महाराज हैं, जो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज गुरुओं में से एक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप लोगों से अपील करता हूं। उन्हीं के साथ मंच पर मनोवर दमा, जो आज से तकरीबन 15 साल पहले देखा गया एक सपना एक नौजवान का जो अंग्रेजी टीचर बनेगा, ऐसी मेरी जबान ने कही थी, और आज मनोवर जमा अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वो नौजवान हमारे बीच में। तालियों से इस्तेमाल। मंच पर बैठे हुए हमारे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जो AUDF जो पार्टी है उसके नेशनल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, और बहुत बड़े गरीबों के मसीहा दबे कुछ लोग की आवाज़, जो आखिरी दूर बैठे हुए इंसान हैं, उनके लिए जो काम करते हैं, आप आसाम में जाके देखें। मैं खुदा से दुआ करता हूँ सेहत के साथ अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे। उनके साथ बहुत ही डैशिंग, बहुत ही डेयरिंग और हर दिलों पे राज करने वाले, लुक लाइक ए स्टार, लुक लाइक ए हीरो, हमारे साथ महबूब अली कैसर साहब लोकसभा के MP हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हमारे दिल्ली की बहुत ही प्यारी और लाडली और हर दिलों पे राज करने वाली प्यारी सी हमारी मेयर मिस शैली ओबराय साहिबा हमारे बीच में, तालियों से इस्तकबाल करें। और दिल्ली के युवाओं के दिलों की धड़कन, कभी भी आवाज़ दे, हर मोड़ से खड़ा रहने वाला एक ऐसा नौजवान वजीर दिल्ली का, जिन्होंने अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, अपनी जिद और जुनून से अपने को स्थापित किया। ऑनरेबल इमरान हुसैन साहब, दिल्ली मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हमारे बीच में। और सबसे बड़ी बात, बेहतरीन तरीके से दिल्ली असेंबली को चलाने वाले हम सब लोगों के सीनियर रहनुमा और लाजवाब शख्सियत दिल्ली ऑफ असेंबली के स्पीकर रामनिवास गोयल साहब, उनका तालियों से इस्तकबाल करें। आदरणीय विजय गोयल साहब, इत्तेफाक देखिए, एक तरफ रामनिवास गोयल साहब, दूसरी तरफ विजय गोयल साहब, हुकूमत चलाने वाले दोनों हमारे गार्जियन हमारे बीच में, तालियों से इस्तकबाल करेंगे। और एक और हम सब लोगों के बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीज, बहुत प्यारे और टेलीविजन पे बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ सच्चाई की आवाज़ बने एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन कुंवर दानिश अली साहब लोकसभा में, उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। हम सब लोगों के मार्गदर्शन देने वाले हमारे बड़े प्यारे, मैं उनको कई तरह के रिश्तों में देखता हूँ, हमारे अच्छे दोस्त भी, हमारे अच्छे भाई भी, हमारे अच्छे हमराज भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय मिथिलेश कुमार जी हमारे बीच में, तालियों से इस्तकबाल करें। की मौजूदगी उन तमाम लोगों को कुव्वत देती है जो कुछ समाज में काम करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों की मौजूदगी और सामने बैठे आप लोगों की मौजूदगी बहुत कुव्वत और ताकत देती है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारे बीच में एक और ऐसी शख्सियत है जो हमारे बीच में है, मैडम जो साध्वी जी। वैसे तो कोई गम नहीं है मुशर्रत का, मगर मौसम नहीं है, यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। आज सब लोगों की नायाब शख्सियत, सब लोगों की यहाँ मौजूदगी और ये विज्ञान भवन का ये प्यारा सा सभागार, आपको एहसास हो रहा होगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए आप टेबल पे तालियां बजा रहे हैं, ये वैसे ही भवन है, विज्ञान भवन। और ये गौरव का क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण, और ये भारत के एक ऐसे शख्स के नाम से जो लेजेंडरी हैं, जो हमारे दिलों में बसते हैं, उनके संदेश, उनके द्वारा मैसेज
हमारे दिलों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का दिया गया वो संदेश हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आज भी है और आने वाले दिनों में भी अमर रहेगा। तो यही कहना है कि फलक पर जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आइए हम आगे चलते हैं और मुल्क हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति को समेटे हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम आदरणीय विजय गोयल साहब की तरफ से ये लाइनें आपकी नजर करता हूँ, आदरणीय रामनिवास गोयल साहब की तरफ से ये लाइनें मैं नजर करता हूँ, बदरुल नजमुल साहब की तरफ से ये लाइनें नजर करता हूँ। भारत मुल्क आस्था का देश है, तो आस्थे की तरफ से श्रद्धा हिंदुओं से ले लो और लगन सिखों से ले लो, वही तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो और वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो। भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति है। आओ भारत की एकता और अखंडता को बचाते हुए चलते हैं। आज ये विज्ञान भवन के ऐतिहासिक सभागार में मंच पर उपस्थित अलग अलग तरह गुलदस्ते, अलग अलग के पार्टियों को बिलोंग करने सरबरा और उनके नुमाइंदे जब इस मंच पर बैठे हैं तो सिर्फ एक भारतीय हैं। और हम सब लोगों ने जब देश की आजादी में नारा बुलंद किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के ये 4 सिपाही जो मेरे हीरो होते थे उन दिनों में, वो सब मुझसे बहुत जलते थे। मेरा पूछे क्यों, यार जोर से पूछो। अरे इतना जोर से नहीं, वो इसलिए कि वो कहते हैं ये सारी पिक्चर में मजे में जीत करता रहता है, जब हमको हीरोइन मिलती है तो पिक्चर दी एंड हो जाती है। इसे मालूम है कि ये दुनिया बनी किसके लिए, पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है, मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ शमीम साहब का कि उन्होंने परवाज़ मीडिया में ये प्रोग्राम रखा कलाम साहब की डेथ एनिवर्सरी पर। उन्होंने 15 अक्टूबर को कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर भी प्रोग्राम रखा था। विजय गोयल जी वहाँ थे और राजघाट पर वो प्रोग्राम हुआ था गांधी स्मृति दर्शन और परवाज़ मीडिया की तरफ से। कलाम साहब का आज ही के दिन इंतकाल हुआ और तकरीबन 6:30 बजे शाम को शिलोंग में उनका इंतकाल हुआ 27 जुलाई 2015 को। और उस दिन भी एक्चुअली कलाम साहब हमेशा ये कहते थे कि आई वांट टू डाई इन एक्शन, मैं काम करते हुए मेरा इंतकाल हो, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और देखिए अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कैसे सुनी कि 27 जुलाई को वो हमेशा एक्टिव रहे और 27 जुलाई को सुबह को दिल्ली से गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से बाई रोड शिलोंग गए और शिलोंग पहुंचते ही सीधे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनको स्टूडेंट्स को एड्रेस करना था 6:30 बजे और वो लेट हो गए थे और राजभवन में गवर्नर उनका वेट कर रहे थे चाय के लिए, मगर उन्होंने गवर्नर साहब से एक्सक्यूज़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचना है और वो सीधे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच गए 6:30 बजे और पोडियम पे जैसे ही खड़े हुए गिर गए और इंतकाल हो गया वहीं पर। और उस दिन उनका बोलने का टॉपिक था हाउ टू मेक दिस प्लेनेट अर्थ मोर लिवेबल। तो इतना अप्रोप्रिएट टॉपिक था कि अगर हम उसी टॉपिक को लेके चलें तो दुनिया की और मुल्क की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं कि इस प्लेनेट अर्थ को किस तरह से ज़्यादा रहने के काबिल बनाया जाए। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सोशल इश्यूज, साइंटिफिक इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज और उसी सब पे उनको उसने बात की थी। डॉक्टर कलाम का मैसेज जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में दिया, वो साइंटिस्ट थे मगर उसके साथ साथ उन्हें स्पिरिचुअलिटी से बहुत लगाव। Memory of the 8th death anniversary of the missile scientist Abdul Kalam. I feel choked to mention his name. He has shown India a new path, a new direction, not only in the field of science and inclusiveness. शमीम खान के फाउंडेशन का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसलिए मैं करता हूँ आप सभी को सलाम। मैं नहीं हूँ किसी का भी गुलाम, मैं नहीं हूँ किसी का भी गुलाम, इसलिए मैं करता हूँ अब्दुल कलाम जी को मेरी तरफ से सलाम।
नरेंद्र मोदी जी जगा रहे देश की गली गली, नरेंद्र मोदी जी जगा रहे देश की गली गली, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ अब्दुल कलाम जी को। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मुस्लिम समाज में उनका जन्म हुआ था, लेकिन पूरे देश में वो बहुत सोचते थे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, और वो तो साइंटिस्ट ही थे। उनके कार्यकाल में मिसाइल और परमाणु का बम बनाने का काम भी उनके कार्यकाल में हुआ था। और मुझे याद है कि मैं तब पार्लियामेंट में था, मैं लोकसभा में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और मुझे बहुत बड़ा गर्व है। उन पर चले और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका ख्वाब पूरा करें। थैंक यू। Thank you very much, Mr. S.M. Khan. We have just heard ex-CBI spokesperson. Ladies and gentlemen, wow. What a great moment for us to have the humble presence of our Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India, Honorable Shri Ramdas Atal Mesa. May we please have the privilege of getting to hear from respected Honorable Sir. Thank you. आज बदलता भारत स्टार्टअप स्टैंडअप से लेकर आज दुनिया में अगर नौजवान हैं भारत में, आज दुनिया में अगर टेक्नोक्रेट्स है तो हिंदुस्तान में है। ये ऐसी बुनियाद जिन शख्सियत में डाली हो, और आज लाखों की तादाद में टेक्नोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को हमारे इंडिया के लोग लीड कर रहे हैं। हम कहीं सियासत में प्लस माइनस करते रहते हैं, बट मजबूरी तौर पर आज दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे देश के वजीर आजम को अपने आला अवार्ड से नवाजते हैं। और ऑर्गेनाइजर को फिर से मैं मुबारकबाद दूंगा कि ऐसे प्रोग्राम रहने चाहिए जिससे नई जनरेशन को, आने वाले हमारे नौजवान पीढ़ी को एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। शुक्रिया, सलाम, जय हिंद। Okay, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शमीम खान साहब और बिलाल जी आप भी आ जाएं कृपया। सो एक फोटोग्राफ हो जाए, रुकिए एक फोटोग्राफ हो जाए 1 2 3 के बाद हम रिबन खोलेंगे। प्लीज एक सेकेंड, पहले एक फोटोग्राफ हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्रैंड अनवीलिंग ऑफ आवर बुक, लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल फाउंडेशन प्रेजेंट्स द सुवीना। लेट्स हैव अ काउंटडाउन ऑफ 3 और 1 पर हम रिबन खोलेंगे। 3 2 1। Heartfelt congratulations for this great moment to Parvaz Media Group. This grand unveiling taking place by our esteemed dignitaries. What a huge honor for us, ladies and gentlemen, everyone. मुझे पता है हम सब हमारे ब्यूटीफुल सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं। हम सब के हाथों में मोबाइल फोन्स हैं। हम तालियां नहीं बजा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए इजाज़त है, वाह, और हम एंजॉय कर सकते हैं।